हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में, जिसके अंदर आप क्यूब रूट को फाइंड आउट करना सीखेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमें दिया हुआ 64, इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें दिया हुआ 64 और 64 का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना होता है। 2 से करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 32। फिर अगर 2 से करते हैं ये हो जाएगा 16। फिर अगर आप 2 से करते हैं ये हो जाएगा 8। और फिर 2 से करेंगे तो ये 4 होगा। फिर 2 से करते हैं तो ये 2 होगा। फिर अगर 2 से करते हैं तो ये 1 होगा। यानी कि 64 के अगर हम क्यूब रूट के बारे में बात करें तो ये कम्प्लीटली हमारा कुछ ऐसा होने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी कि क्यूब रूट को हम ऐसा 3 से बताते हैं और कुछ भी नहीं होता है तो वो स्क्वायर रूट कहलाता है हमारा। 3 के पेयर से हमें फाइंड आउट करने, यानी कि 3 का पेयर ये हुआ, 3 का पेयर ये हुआ, यानी कि ये 2 इंटू 2 होगा। यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा 4। तो हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली हमारा आंसर 4 है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जिसके अंदर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 512। हमें दिया हुआ है 512। देखिए, 512 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 512 दिया हुआ है और 512 का सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा इसका फैक्टर। 512 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। देखिए, अगर हम 2 से इसे करते हैं तो ये कम्प्लीटली हमारा 256 हो जाएगा। यहाँ पे 256 होगा। फिर अगर हम 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, 128। अगर हम 2 से करते हैं तो ये फिर 6 और 4, फिर 64 का आपको पता है 2 का हो जाता है हमारा 32। और फिर 2 से करेंगे तो ये 16 2 जा 32 होता है। फिर 2 8 जा 16 होता है। फिर 2 4 जा 8 होता है। फिर 2 2 जा 4 होता है। फिर 2 2 जा 2 1 जा 1 होता है। हमें फाइंड आउट करना है 512 का क्यूब रूट। देखिए, अगर आप क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 यहाँ पे दिए हुए हैं। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और यहाँ पे देखिए, हमें पेयर फाइंड आउट करना है सबसे पहले। ये एक पेयर बना हमारा कम्प्लीटली, ये हमारा एक पेयर बना, ये हमारा पेयर। 3 के पेयर बनाना होता है क्यूब रूट के अंदर, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा 8। इसी तरीके से हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमें दिया हुआ है 10648। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है 10648। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दिया हुआ है 10648। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 10648 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये 4, 5 3 2 4। फिर 2 से करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2, ये 6 जा 12, 6 जा 12 2। अगर हम फिर से 2 से करते हैं, अगर हम फिर इस नंबर को 2 से करते हैं तो 1 3 3 1 होगा। इस नंबर को फिर 11 से करेंगे तो ये 121 होगा। फिर अगर 11 से करते हैं तो ये 11 होगा। फिर अगर 11 से करते हैं तो ये 1 होगा। यानी कि अगर हम इसके क्यूब रूट के बारे में बात करें, 10648 के क्यूब रूट के बारे में अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास नंबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे क्यूब रूट के बारे में बात हो रही है, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। यानी कि अगर पेयर की बात की जाए तो 11 का एक पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 इंटू 11। आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 22 होगा। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 27000, 27,000 दिया हुआ है। आप कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सबसे पहले 27,000 का आपको फाइंड आउट करना होगा फैक्टर। तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करते हैं इसे, ये हो जाएगा 13500। फिर आपको 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 6750।
फिर अगर आप 2 से करना चाहते हैं तो 2 से कर सकते हैं, और इस बार 2 से जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3375। अब 2 से तो जाना नहीं वाला ये क्वेश्चन, फिर हम करेंगे 3 से करते हैं तो 1125 आ जाएगा। फिर अगर आप 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 7 और फिर 5 375 होगा। फिर अगर 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 125। यस 125, 3 से अब नहीं जाने वाला। अब ये डिवाइड होगा 5 से 25 टाइम्स में, फिर ये होगा 5 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से होगा 1 टाइम्स में। हमें फाइंड आउट करना है इसका क्यूब रूट जो दिया हुआ है 27,000। देखिए क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है क्यूब रूट फाइंड आउट करना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 × 2 × 2, फिर आपको दिया हुआ है 3 × 3 × 3, फिर आपको दिया हुआ है 5 × 5 × 5। अब यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। इसका एक पेयर कंप्लीट हो चुका है, इसका भी एक पेयर कंप्लीट हो चुका है, और इसका भी एक पेयर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 2 × 3 × 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होने वाला है 30, और ये आपका आंसर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसमें दिया हुआ है 15625। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 125,625 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 125 और 15625 दिया हुआ, सॉरी 15625। तो सबसे पहले 15625 का आपको फाइंड आउट करना है फैक्टर। तो ये नंबर सबसे पहले डिवाइड होगा 5 से। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आ जाएगा कितना 3125। अगर हम 5 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा 3, ये होगा 1, फिर होगा हमारा 5 2 × 10 और 5 5 25। फिर हम 5 से करेंगे 5 6 30 हो जाएगा, और इस बार आ जाएगा 625। फिर अगर हम 5 से करते हैं तो 625 को डिवाइड करेंगे 5 से 125 आएगा, और 125 को करेंगे तो 25 टाइम्स में, और फिर अगर हम 5 से करते हैं तो ये 5 टाइम्स, और फिर अगर हम 5 से करते हैं तो ये 1 होगा। यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं 15625 का, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर कुछ इस तरीके का आने वाला है 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ये हम क्यूब रूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके पेयर्स कितने बन रहे हैं, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, यानी कि 5 × 5 हम कह सकते हैं कि 25 इसका आंसर होगा, इसका क्यूब रूट होगा 15625 का। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो नंबर हमें दिए जा रहे हैं वो नंबर है 13824। अब इस क्वेश्चन को हमें करना होगा सॉल्व। देखिए 13824 को कैसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना होगा 2 से। अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ये फिर होगा 9, फिर होगा यहाँ पे 1 और 2। फिर हम 2 से करते हैं इस नंबर में, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 4 होगा, 5 और फिर 6। फिर अगर हम करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली 1728। फिर अगर हम 2 से करते हैं तो इस बार हमारे पास नंबर हो जाएगा 864। फिर अगर हम 2 से करते हैं तो इस बार हमारे पास नंबर होगा 432। फिर अगर हम 2 से करते हैं तो ये नंबर हो जाएगा हमारे पास 216। फिर अगर हम 2 से करते हैं तो इस बार हमारे पास नंबर होगा 108। और फिर अगर हम 2 से करते हैं तो इस बार होगा 54। फिर अगर हम 2 से करते हैं तो इस बार हो जाएगा 27। इस बार अगर 2 से करते हैं तो ये होगा 9। फिर अगर हम 3 से करते हैं, फिर अगर हम 3 से करते हैं, यहाँ पे 2 से नहीं होगा, 3 से होगा तो 9 होगा, फिर 3 से करेंगे तो 3, और फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 1। अब ये बहुत बड़ा चूँकि हो चुका है, फिर भी देखते हैं कितना पेयर्स बन रहा है। तो 13824 में इसका क्यूब रूट इस तरीके से हम शो करते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका क्यूब रूट। तो देखिए बहुत बड़ा होगा,
सबसे पहले आपको काउंट करना है कि 2 कितने हैं। देखिए अगर 2 की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स में 2 दिया हुआ, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर हमारे पास 3 दिए हुए हैं 3। पेयर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर ये बना, 2 का एक पेयर ये बना, 2 का एक पेयर ये बना, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 3 यानी कि 12, यानी कि ये 12 का क्यूब है आप ये कह सकते हैं। या फिर देखिए 3 टाइम्स 2 है एक्चुअल में, तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। 12 इंटू 2 की बात करें तो ये 24 इसका आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर देखा जाए, और इजी भी है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 7 टफ है, जिसमें हमें दिया हुआ है 110592। अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो इसका फैक्टर सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा, जिसमें दिया हुआ है 110592। ये नंबर सबसे पहले तो 2 से डिवाइड होगा। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 5 2 10 296, तो 55296 ओके। और फिर अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे आएगा 27648 27648। अगर फिर से हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो इस बार हमारे पास नंबर हो जाएगा 1 और फिर 3 फिर 8 फिर 2 और 4, तो 13824 13824 और 4 2 8 ओके। अब फिर हम 2 से करते हैं इसमें, तो इस बार जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 6 2 12 और 6 9 18 और इसके बाद 2 9 18 और फिर 1 और 2, फिर 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 5 6। फिर हम 2 से करते हैं तो इस बार हमारे पास नंबर आ जाएगा 1728 होगा। फिर हम 2 से करते हैं इस नंबर को, तो इस बार हमारे पास नंबर हो जाएगा 864। फिर अगर हम 2 से करते हैं इस नंबर को तो ये हो जाएगा 432 हो जाएगा। इस बार हम फिर 2 से करते हैं तो ये नंबर हो जाएगा हमारे पास 216। फिर अगर हम 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 108। फिर अगर 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 54 और फिर अगर हम 54 करते हैं 2 से, तो इस बार जो हमारे पास नंबर होगा वो होगा कम्प्लीटली 27। और 27 तो 2 से जाने वाला नहीं, 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, फिर 3 से 9 फिर 3 फिर 1, यानी कि अगर आप इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं क्यूब रूट, जिसमें कि 110592 दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कितने पेयर्स बन रहे हैं। 2 के पेयर्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है 2 और फिर 3 टाइम्स 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर्स की बात कर लेते हैं। ये एक हमारा पेयर बनके तैयार हुआ, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, यानी कि देखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48। ये 48 जो होगा ये 48 का क्यूब है। ये जो नंबर दिया हुआ है 110592, या फिर कह सकते हैं कि 110592 का जो क्यूब रूट है वो 48 आने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 8 थे ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दिया हुआ है 46656, हमें दिया हुआ है 46656। तो देखिए 46656 में सबसे पहले अगर हम 2 से करें, 2 से डिवाइड सबसे पहले करेंगे तो 23328 होगा। फिर अगर हम 2 से करते हैं, 2 से अगर हम करते हैं इसमें डिवाइड तो ये हो जाएगा हमारा 11664। फिर अगर हम 2 से करते हैं डिवाइड तो ये हो जाएगा 5832 होने वाला है।
फिर अगर हम 2 से करते हैं डिवाइड तो ये नंबर हो जाएगा 2916 होगा। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं इस नंबर में कम्प्लीटली तो ये होगा हमारा 1458। और फिर अगर हम 2 से करते हैं तो 7 2 ज़ा 15 और ये हो जाएगा 729। अब 729 में 2 का डिवाइड तो नहीं जाने वाला, तो अब हम 3 से ट्राई करेंगे और 3 से 729 में कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 243 टाइम्स में, ये 243 हो जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे तो ये 81 होगा और 81 में फिर अगर हम 3 से करते हैं तो ये 27 होगा और 27 में फिर से 3 से करते हैं तो 9 होगा, फिर 9 में 3 से करते हैं तो 3 और फिर अगर 3 से कर देते हैं तो ये नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है क्यूब रूट, जिसमें दिया हुआ है 46656 का क्यूब रूट। अगर आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है सबसे पहले आपको काउंट करने होंगे कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है और 6 टाइम्स 3 है। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स पे हमारा क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये देखिए ये पेयर दिया हुआ है, ये भी पेयर दिया हुआ है, ये भी पेयर और ये भी पेयर। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 4 इंटू 9 आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 36। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जो कि इस क्वेश्चन का जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 175 दिया हुआ है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 175616। तो सबसे पहले आपको इसका फाइंड आउट करना होगा फैक्टर। देखिए 175616 का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप 2 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 2 से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 8 16 87808 8 फिर 7 808। इसके बाद जो फिर से हम 2 से करेंगे इसमें ये नंबर हो जाएगा हमारे पास 43904। फिर हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 1952। फिर हम 2 से करेंगे इस नंबर में तो ये हो जाएगा 10976। फिर हम करेंगे 2 से तो ये होगा हमारे पास 5488। फिर हम करेंगे 2 से तो ये होगा हमारे पास 2744। फिर हम 2 से करेंगे तो हमारे पास नंबर हो जाएगा 1372। फिर अगर हम 2 से करते हैं तो ये नंबर होगा हमारे पास 686। फिर अगर हम 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 343। अब 343 में तो होगा नहीं, ये नंबर होगा 7 से, और ये 7 से जब करेंगे आप तो ये 49 होगा। और फिर अगर आप 7 से करते हैं तो 7 और फिर आप करते हैं 7 से तो 1। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को तो देखिए इसके फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है इसका क्यूब रूट। तो 3 से ऐसे शो करते हैं 175616। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना होगा कितनी टाइम्स 2 लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 ये हो गया 3 4 5 6 7 8 और 9 और फिर आपका जो 7 है वो 3 टाइम्स है, 7 इंटू 7 इंटू 7। पेयर की बात कर लेते हैं, पेयर कितने हैं, ये देखिए यहाँ पे भी एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है। तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और आप कह सकते हैं कि 8 इंटू 7 यानी कि 56 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जिसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 91125। देखिए 91125 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। 91125 देखिए नंबर सबसे पहले 2 से तो डिवाइड बिल्कुल नहीं होने वाला है, 3 से कर लेते हैं। 3 से जैसे आप करते हैं तो ये 30375 होगा। फिर अगर आप 3 से करते हैं इस नंबर को तो आपके पास हो जाएगा ये 10175। फिर अगर आप इसको 3 से करते हैं
तो 3375 होगा। और फिर अगर आप इसको 3 से करते हैं नंबर को तो 1125 होगा। इसी तरीके से फिर से अगर आप 3 से करते हैं तो ये 375 हो जाएगा। और फिर अगर आप 3 से करते हैं इसे तो ये हो जाएगा 125। और 125 को 5 से करेंगे 25 टाइम्स में, और फिर अगर 5 से करते हैं तो ये 5 होगा और फिर 5 से 1। यानी कि अगर इसके क्यूब रूट की अगर आप बात करते हैं तो 91125 को देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 दिया, 1 2 3 4 5 6 फिर 5 5 और 5। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो 3 होगा, ये भी 3 हो गया और ये 5 हो गया। यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 5, 9 5 से 45 इसका आएगा आंसर। अगर हम इसके स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, जिसमें कि ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ट्रू और फॉल्स के बारे में बात हो रही है। क्यूब हमें फाइंड आउट करना है किसी भी ओड नंबर का। तो क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। क्या किसी भी ओड नंबर का जो क्यूब होता है वो इवन होता है क्या? नहीं, टोटली फॉल्स है ये। फॉल्स क्यों है? देखिए रीजन मैं आपको बता देता हूँ। कोई सा भी आप ओड नंबर ले लीजिए, लाइक 5 ले लीजिए, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 है, यानी कि इसका ओड नंबर ही आ रहा है, इवन नहीं आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि क्या परफेक्ट क्यूब डजंट एंड विथ 2 zeros। जो परफेक्ट क्यूब होते हैं क्या वो जीरो के साथ एंड नहीं होते हैं? द परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। यस, ये ट्रू है। वो एंड होते हैं 3 0 के साथ, वो 2 zeros के साथ एंड नहीं होते हैं। कोई से भी आप परफेक्ट क्यूब देख लो, जैसे कि 10 का ही क्यूब अगर ले लें तो ये 1000 होगा। ओके, 20 का ले लेंगे तो 8000 होगा। इसी तरीके से कोई से भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात करें, इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विथ 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 के साथ होता है तो क्या क्यूब भी 25 के साथ ऐड होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये टोटली फॉल्स है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा, लेकिन 5 का क्यूब करते हैं तो वो 125 आएगा, लेकिन 15 का करेंगे तो 225 आएगा। यहाँ पे अगर 13 का करते हैं, देखिए अगर आप कुछ नंबर्स में आ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें ना, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 5 का जब आप क्यूब कर रहे हैं तो 125 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं 25 से तो एंड हो रहा है। चलिए ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि 15 का ले लेते हैं, 15 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है, करेक्ट। लेकिन 15 का जब आप क्यूब करते हैं तो ये नंबर 3375 आता है, यानी कि ये नंबर 25 से एंड नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्स है। देयर आर नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। क्या 8 का कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं? बिल्कुल फॉल्स है ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर फॉल्स, क्योंकि देखिए 12 का अगर हम क्यूब करते हैं, 12 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये देखिए आ रहा है यहाँ पे 1728 आ रहा है। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हमें कि आपको बताना है कि क्यूब ऑफ 2 डिजिट्स में भी 3 डिजिट्स नंबर। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी 2 डिजिट्स का नंबर अगर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 का क्यूब ले लेते हैं तो ये 1000 होता है। तो द क्यूब ऑफ 2 डिजिट्स नंबर्स में भी 3 डिजिट्स मे भी हो भी सकता है और मे भी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये 4 डिजिट का हो रहा है। तो 11 का क्यूब करते हैं तो 1331 होगा। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट्स में हैव 7 और मोर डिजिट्स। ये भी हमारा बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरीके से द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर। यस, ये पॉसिबल है, ये ट्रू है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर है, जैसे 1 का क्यूब की बात करें तो 1, 2 का क्यूब की बात करें तो 8, ठीक है, इसमें भी सिंगल डिजिट आ रहा है, इसमें भी सिंगल डिजिट आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिंगल डिजिट का केवल सिंगल डिजिट हो सकता है, नहीं, डबल डिजिट भी हो सकता है, लेकिन सिंगल डिजिट वाले नंबर भी हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पे दिया जा रहा है कि यू आर टोल्ड, आपने कहा कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। तो ऐसे ही हमें गेस करना है इनके फैक्टराइजेशंस, और सिमिलरली गेस करना है 4913 का, 12167 का, 327 और 68 का। ओके, करते हैं। देखिए
अगर हम इसके सिंगल डिजिट की बात करें, यूनिट डिजिट की बात करें, अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यहाँ पे 1 है, करेक्ट। अगर हम 1 के क्यूब की बात करें तो 1 का क्यूब होता है 1, तो क्यूब रूट इसका क्या हो सकता है, 1331 का क्यूब रूट हो सकता है 11। ओके, इसी तरीके से हमें गेस करना है 4913। देखिए 4913 का तो सबसे पहले तो 7 का क्यूब अगर हम बात करें तो 7 का क्यूब होता है 343। ओके, और यहाँ पे देखिए 3 लास्ट में। अगर इसी तरीके से हम अगर इसको गेस करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 4913 ये 17 का क्यूब है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से 1 2 1 6 7 की बात करें तो 7 आ रहा है लास्ट में, यानी कि अगर हम 3 का क्यूब करें तो 27 आ रहा है। इसी तरीके से हम गेस करेंगे 13 का क्यूब करेंगे तो 2197 आ रहा है। लेकिन अगर हम 23 का करेंगे तो 12167 आएगा। इस तरीके से हम गेस कर सकते हैं कि 23 का क्यूब है। इस तरीके से अगर इस ये वाला नंबर की बात कर लें 32768 की अगर हम बात करें, 8 आ रहा है लास्ट में, यानी कि 8 किस में आ रहा है, 12 वाले में आ रहा है। तो 12 का क्यूब करते हैं तो 12 का क्यूब तो 1728 होता है। अगर हम 22 का क्यूब कर लें तो 10648 होता है। अगर हम 32 का क्यूब कर लें तो 32768 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 32 का क्यूब है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूब रूट, वो भी गैस करके हमने फाइंड आउट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएगी और PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिनको इनकी नीड है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।